हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is at a height of 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. Take G equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be पावर विच इज गिवन एज रेट ऑफ डूइंग अ वर्क. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू जी इंटू एच के साथ. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि लेक से वाटर ले रहा है और इसकी जो हाइट गिवन है इट इज 50 मीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इसकी जो एफिशिएंसी गिवन है इट इज 40%. हमें यहाँ पे मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आउटपुट है इट इज 1 मेगावाट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁶ वाट के बराबर. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो टरबाइन है इसके ऊपर हम वाटर को ड्रॉप करवा रहे हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ द 50 मीटर. तो यहाँ पे सबसे पहले जो 50 मीटर के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज m इंटू जी इंटू एच. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज मास की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी और एच की वैल्यू 50 मीटर के बराबर गिवन है. सो वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 500 into m. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी 40% दे रखी है तो 40% के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ये 500 इंटू एम के बराबर है. यहाँ पे हमारे पास जो इसका आउटपुट निकलेगा यानी जो टरबाइन के ऊपर हमने वाटर को फॉल कराया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिजल्टेंट एनर्जी रिमेनिंग रहेगी यानी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी दैट विल बी 40% ऑफ द टोटल एनर्जी. सो वी कैन राइट हियर एफिशिएंसी इज गिवन एज आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी. इनपुट हमारे पास 500 इंटू एम के बराबर है, एफिशिएंसी 40% के बराबर है जिसको हम लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100. जो आउटपुट एनर्जी है यानी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें यहाँ पे मिल रही है ये हमें फाइंड आउट करना है, और इनपुट एनर्जी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 500 इंटू एम के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बिकम जो आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी गिवन एज 200 इंटू एम के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ जो हमारे पास ये आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी है यानी जो हमारे पास यहाँ पे हमने टरबाइन के ऊपर वाटर को फॉल कराया है उसके बाद यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होने के बाद हमारे पास एनर्जी मिली है दैट इज 200 मीटर, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो पावर है वो 1 मेगावाट के बराबर मिल रहा है. सो वी कैन राइट हियर जो पावर आ जाएगा दैट विल बी वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें पर सेकेंड पे पावर निकालनी है तो जो वर्क डन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आएगी वी कैन राइट दैट विल बी गिवन एज 200 इंटू एम डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, और जो पावर है इट इज 1 इंटू 10⁶ वॉट. सो फ्रॉम हियर जो m की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बिकम 0.5 इंटू 10⁴ kg. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बिकम 5000 kg के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the mass of the water which flow through the turbine each second to produce power output of the 1 megawatt. It will be 5000 kg. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.